अच्छा, ये भी बात बीच में आई कि दशहरा में बहुत लोग फास्ट करते हैं, उसके बाद एकदम से टूट पड़ते हैं खाने पे। तो आप लोगों की क्या राय है? देखिए, नवरात्रि में मैंने देखा है ज्यादातर ये खाने पीने वाला फास्ट होता है जिसमें लोग अच्छे से खाते हैं और मतलब मैंने भी फास्ट रखा था। तो आपने खाया नहीं? आपके बारे में बता रही है। आपने कितना खाया और क्या नहीं, क्या इतना नहीं मैंने खाया। मैं एक बार ही खाती थी और वो शाम को होता था। बाकी पूरे दिन आप फ्रूट्स वगैरह खाते हो। लेकिन आप तो नवरात्र डाइट खाती होगी ना? हाँ, नवरात्रि डाइट होती है जो अलग अलग मिलेट्स, हमने अभी बात ही की। अच्छा, मिलेट का यूज किया आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग तरीके से। दीपिका, आप? मैंने फास्ट में भी खाया, नहीं था तब भी खाया। गुड, मतलब खाती पीती रही। हाँ, खाते पीते वाला। खाते पीते आपने पूरा फेस्टिवल मनाया है। क्या मैं बात तो है। मौजूद थी सीआर पार्क में और वहां पर तो देखिए बाकायदा आनंद मेला लगता ही इसलिए है कि लोग आए और खा सके। और वहां पर एक और कंसेप्ट चलता है कि भाई दुर्गा पूजा में तो ये क्योंकि फेस्टिवल है, माँ का आगमन है, माँ आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि खा पी के बंगालीज उस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो बीइंग अ पंजाबन मैं अपने आप को कंट्रोल तो कर नहीं पाई और आप वहां से हमें दिखा भी रहे थे। देखो, त्योहारों के मौसम में और खासकर नवरात्रों में वो कुट्टू के आटे की रोटी बनती है, आलू बनते हैं, वो तुम खाते हैं। पर मैं खुद भी वेजिटेबल्स बहुत पसंद करती हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स के सैलेड्स और ये सब कुछ, ये मेरे टेस्ट में है। सो मैं ये रेगुलरली खाती हूँ। देखिए, इससे मुझे कई लोग जो है ना, खास करके इस पूरे त्योहार के टाइम को इसलिए भी यूज करते हैं कि वेट लॉस भी हो जाएगा और माँ की आराधना भी हो जाएगी। तो कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, तो वैसा बहुत लोगों ने हालांकि किया है। और इस बीच चलिए अब देखिए, मौसम बदल रहा है और दशहरा बीतने के साथ साथ अब ठंड भी दस्तक देने को तैयार है। धीरे धीरे तापमान में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। तो चलिए आइए जानते हैं कि अभी मौसम का क्या हाल रहने वाला है, खासकर यूपी में अगले 5 दिन कैसा मौसम रहेगा। ये जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। देश के करीब करीब सभी हिस्सों से मॉनसून की वापसी हो चुकी है और अब मौसम करवट ले रहा है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो यहाँ सुबह शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के न्यूनतम तापमान में अगले कुछ दिनों में गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड दस्तक दे सकती है। दशहरा के बाद से यूपी में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने वाला है और इस दौरान बारिश जैसी कोई संभावना नहीं है। 15 और 16 अक्टूबर को भी यूपी में किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। दोनों ही दिन प्रदेश में मौसम साफ बना रह सकता है। 17, 18 और 19 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में बादल एकदम साफ रहने की उम्मीद है, तो पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल यूपी में कोई खास ठंड नहीं हो रही है, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में सुबह तड़के और रात के मौसम में तब्दीली देखने को जरूर मिल रही है। तराई और ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से तापमान में गिरावट हो रही है। हालांकि एक तरह से मॉनसून भले ही विदाई ले चुका हो, लेकिन अभी पूरी तरह से गया नहीं है। इसके एक बार फिर वापसी की संभावनाएं बन रही हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग की रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक झांसी के अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यहां अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि प्रयागराज यूपी का सबसे गर्म जिला रहा। यहां अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाकी सभी जिलों में 30 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान रहा। वहीं इटावा और मुजफ्फरनगर में 17.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, उत्तर भारत में पारा धीरे धीरे लुढ़क रहा है और सर्दियों का मौसम दस्तक दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।